काफ़ी दिनों बाद आप आए हैं, तो ये दोस्ताना मैच जो है वो आज लग रहा है कि दोस्ताना मैच जो है वो थोड़ा सा ख़त्म हुआ है कुछ चंद दिनों के लिए या कुछ हफ्ते के लिए। अच्छा, कॉपी कल्चर के बारे में आप क्या कहेंगे कि बोर्ड की जब जहाँ आप बात करते हैं तो कॉपी कल्चर भी एक बड़ा सिंध जो है बदनाम है कॉपी कल्चर के चक्कर में। 16 साल में कॉपी कल्चर भी ख़त्म नहीं किया जा सका है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? उसके अलावा कराची शहर समेत सिंध का कोई इलाका महफूज नहीं है। कच्चे के डाकू, पक्के के स्ट्रीट क्रिमिनल, तो ये किस तरह की अमन अमान की सूरत हाल है? आपकी तो वज़ीर दाखिला से मुलाकात भी हुई थी। वेल देखिए, ये जो कॉपी कल्चर वाला है ना, मुझे याद पड़ता है, मैं असेंबली में भी ये बात कर चुका हूँ कि ये कॉपी कल्चर आप कराची से निकलें और कश्मीर तक चले जाएं, जिस सेंटर पे पेपर हो रहा होता है ना, उसके आसपास के जो चाय के होटल्स हैं उस पर बैठ के सॉल्व हो रहा होता है। ये मैं किसी शहर, मतलब मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा, मैं मिट्टी की बात नहीं कर रहा स्पेसिफिकली, ना शिकारपुर की बात कर रहा हूँ, ना मैं बदीन की बात कर रहा हूँ। वो आखिरी जो बदीन का हिस्सा है दुम्बालो, वहाँ से लेकर कराची के किमाड़ी तक यही सूरत हाल है। देखें, जब चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है इन बोर्ड्स की, तो वो चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। तो जब चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म मौजूद नहीं होगा तो फिर ये वाली सारी चीज़ें जो है ना, फिर ये जो माफिया है इस शहर में, इस सूबे में, तो माफिया बन जाती हैं। यहाँ चिंची माफिया मौजूद है, यहाँ बिल्डर माफिया मौजूद है, तो ये कॉपी माफिया है। आप इनको परवान चढ़ाते हैं अपनी बैड गवर्नेंस की वजह से। अगर ये बैड गवर्नेंस ठीक गवर्नेंस हो जाए, गुड गवर्नेंस हो जाए, यकीन जानिए ये खुद सब जो है वो डाइल्यूट हो जाएंगी सूरत हाल। ये हो गई आपके सवाल का पहला जवाब। दूसरा, कच्चे के डाकू। देखें, मैंने तो बड़ा कुशादा दिली से और यकीन जानिए बहुत ईमानदारी से ये बात बताऊं कि जब असम्बली में तकरीर की थी तो मैंने ये बात कही थी कि चूँकि सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कच्चे की सूरत हाल पे नोटिस भी लिया है। आपको याद होगा कि वुज़रा जो हैं वो उठ के सक्खर भी गए, वहाँ ब्रीफिंग भी हुई, और मैं यकीन जानिए बड़े सिद्के दिल से बोल रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चूँकि सदर पाकिस्तान ने नोटिस लिया है तो इस पर तो यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ तो हिलजुल होगी। मगर मैं गलत था, मैं गलत साबित हुआ। 8 महीने गुजर चुके हैं, कच्चे की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। लोग गैर महफूज समझने लग गए हैं अपने आप को। हुकूमतों का काम होता है लोगों को प्रोटेक्ट करना। यहाँ पर जब हम सूरत हाल देखते हैं तो यहाँ तो एक उल्टी सूरत हाल है। यहाँ पे एसएसपी डीआईजी पे इल्ज़ाम लगाता है, डीआईजी एसएसपी पे इल्ज़ाम लगाता है, और घूम फिर के बात ये आती है कि नहीं जी ये तो सो कॉल्ड सिस्टम और चीज़ें चल रही हैं, इस तरह चलती हैं, चलने दीजिए जनाब। मगर इस तरह चल नहीं सकती। एक ज़िम्मेदार सियासी जमात होने की हैसियत से हम इस इशू को हमेशा हाईलाइट किया है और हमेशा करते रहेंगे। कंटिन्यूएशन के साथ हमने किया है, मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में किया है, और 10-15 दिन का चूँकि मेरी खुद की ज़ाती तबीयत ख़राब थी मेरी, तो इस वजह से जो है वो ऑफ आया। अदरवाइज़ MQM इज़ ऑन इट। हम तमाम अवामी इशूज़ पर जो है वो उसको टेकअप भी कर रहे हैं और उसमें कोशिश करेंगे कि हम हुकूमत को बाउंड करेंगे, इसको ठीक करने में अपना किरदार अदा करें।